मैं पंकज पठानिया आपके लिए एक आज एक्सपेरिमेंट लेके आया हूँ और वो जो एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली क्या है, टू डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी ऑफ अननोन वायर यूजिंग कैरी फोस्टर ब्रिज। हमें क्या करना है, हमें ये अननोन वायर की रेजिस्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी है यूजिंग कैरी फोस्टर ब्रिज। तो कैरी फोस्टर ब्रिज क्या है? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अंडरस्टैंड? तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका जो प्रिंसिपल है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो पहले ये नोट कर लो कि कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये बेस्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के ऊपर। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बेसिकली क्या है, आपने 12th में ये पढ़ रखा है, दैट इज P, Q, R एंड S। ये चार जो मीन्स रेजिस्टेंस है, जो कि जब ये चारों जो इनका जो रेशियो है P/Q इज इक्वल टू R/S, तो गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग है वो 0 आएगी। डिफ्लेक्शन जो होगी वो गैल्वेनोमीटर 0 शो करेगा। नाउ अब हम ऑपरेटर्स की बात करें, इसमें क्या है, देखिए पहले तो ये पोटेंशियोमीटर है। अंडरस्टैंड? ये हमारे पास रियोस्टैट है, ये जो है वो रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये की लगी है और ये लेक्लांचे सेल है और ये जो है वो जॉकी है। अब हमें क्या करना है, हमें अननोन वायर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये वायर पोटेंशियोमीटर की वायर है, ये कॉपर स्ट्रिप है। अब जो है हमारा काम है चार रेजिस्टेंस P, Q, R, S का पता लगाना। तो P हमारे पास देखिए यहाँ पे कट लगा है ना बच्चों, ये है P है, ये है Q, दिस इज P एंड दिस इज Q। अगेन ये है P और ये है Q। ये हमारे पास R है और ये कॉपर स्ट्रिप हमने यहाँ पे अटैच कर रखी है S। ठीक है, तो कॉपर स्ट्रिप जो है ये भी नोन है, ये भी नो, P भी नोन है, Q भी नोन है, R भी नोन है और S भी नोन है। अब अननोन क्या करना है, हमें जो है वो इस वायर, ये जो ना बच्चे, ये जो वायर है पोटेंशियोमीटर, इसकी पहले हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है। तो पहले वाले टेबल में हम क्या करेंगे, इसकी रेजिस्टिविटी कैलकुलेट, क्योंकि ये यदि नोन हो गया तो हम इसकी जगह पे, इस कॉपर स्ट्रिप की जगह पे हम अननोन वायर को यूज कर सकते हैं। तो पहले जो टेबल है वो हम एक बार टेबल आप देख ले बच्चे, दिस इज द फर्स्ट टेबल। तो यहाँ से देखिए, दिस इज R, ये है, ये इस टेबल को आप बना लीजिए, ये R है और ये पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट विद X क्या हमारे पास, जहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स हमारा लगा है, ये लेफ्ट साइड के लिए L1 L2। तो ये नल पॉइंट हम यहाँ पे सर्च करेंगे और यहाँ से हम जो है वो रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। R हमें यहाँ से गिवन होगा बच्चों, तो ये रो हमारा आ जाएगा। अच्छा, जैसे ये रो आ जाएगा, ये किसका रो है, ये है पोटेंशियोमीटर जो वायर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर सेकंड वाले टेबल को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ये है L1 डैश और ये है L2 डैश। ठीक है, ये L1 जो होती है जब हमारे पास कॉपर स्ट्रिप लगा हो और जब हम अननोन वायर हम यहाँ पे लगाएं तो ये हमारे पास L1 डैश है और ये L2 डैश है। अब ये L1 और L2 क्या है ये हम पता करेंगे और ये Y जो है रेजिस्टेंस, ये हम कैलकुलेट करेंगे। X जो है वो हम रेजिस्टेंस बॉक्स में जो ऐड करेंगे रेजिस्टेंस वो है, और रो जो हम टेबल 1 से हम यूज़ करेंगे L2 डैश माइनस L1 डैश। तो हमारे पर्पस क्या है, सबसे पहले हमें L1 और L2 सर्च करना है, वो हमें नल पॉइंट मेथड से हम सर्च कर पाएंगे कॉपर स्ट्रिप के साथ, फिर हम अननोन वायर के साथ, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसकी लेंथ और रेडियस कैलकुलेट करेंगे, फिर इससे हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टिविटी जो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम यहाँ देखिए कॉपर स्ट्रिप हमने फिट किया, तो पहले देखिए P एंड Q एंड दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज R एंड दिस इज S। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर पे हम इसको एडजस्ट करेंगे बच्चों। देखिए सेंटर पे है तो ये 0 पे शो कर रहा है, दैट इज 50। तो आपको एक ही, मतलब आपको यहाँ से भी थोड़ी सी डेविएशन होगी तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हो। और इसको फिर आप कभी भी आप इसको क्या करना है, इसको मतलब इसको ना इस तरफ करना ना उस तरफ करना, बस एक कांस्टेंट इसको मेंटेन करके रखना है। और इसके बाद हमें एक ही स्केल का यूज़ हमें करना है। ठीक है, तो पूरे एक्सपेरिमेंट में एक ही स्केल आपको यूज़ करना। अब देखिए ये बिल्कुल यहाँ से
ये पी क्यू एंड आर एस जो है वो डिफ्लेक्शन पॉइंट क्या है, 0 है 50 पे, तो ये बिल्कुल क्या है, एडजस्ट है, ठीक है, मतलब मीन्स कि इक्विलिब्रियम पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेजिस्टेंस यहाँ से हमने निकाल लिया 0.1 ओम, मतलब कि 0.1 ओम जो है वो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब क्या होगा, देखिए डिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो गया, डिफ्लेक्शन पॉइंट दैट इज 49.1, यहाँ से देखिए ये 49.1 पे, क्योंकि हमने यहाँ से रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ से जो ऐड किया है 0.1 ओम का, तो ये ब्रिज क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया, ठीक है। तो अब जो नया पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो 49.1 जो वो हम इस लेफ्ट हैंड साइड में L1 में हम यहाँ पे लिख देंगे। अगेन 0.2 पे अब हम क्या करेंगे, 0.2 पे ले लेंगे, तो 0.2 पे हमारा ये आ गया 48.1, तो 0.2 पे क्या कितना है, 48.1, यहाँ से देखिए ये 0 पे है, ठीक है, और ये 48.1 पे है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम क्या करेंगे, ये हम क्या कर रहे हैं, ये L1 कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अब इसी तरह से हम 0.3, 0.2 और 0.1 इंसर्ट कर देंगे, तो अब हमारे पास ये आ जाएगा, देखिए 46.9 ये है 0.3 ओम पे, ठीक है। इसी तरह से हम 0.4 पे भी हम कैलकुलेट करेंगे, तो 0.4 यहाँ से ध्यान से देखिए, ये 0.2 है और ये 0.2 है, तो ये हो गया 0.4। अगेन हम यहाँ से सर्च करेंगे, तो इस तरह से हम डिफरेंट 45.6 पे हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमने ये सारी कैलकुलेशंस ऑलरेडी कर रखी हैं, पूरे की पूरी रीडिंग्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है L2 कैलकुलेट करना, ठीक है। तो टेबल आप लोगों ने बच्चों ने बना लिया होगा L1 और L2, अब हमें L2 कैलकुलेट करना। तो L2 क्या है, अब L2 क्या करेंगे, हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। कॉपर स्ट्रिप को हमने इस तरफ इंटरचेंज कर दिया बच्चों, दिस इज द कॉपर स्ट्रिप, और ये कॉपर स्ट्रिप को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ये कॉपर स्ट्रिप है, हाईली कंडक्टिंग मटेरियल है, और इसकी जो रेजिस्टेंस दैट इज 0, अंडरस्टैंड। अब क्या करेंगे, यहाँ से अब जो है ये यहाँ से फिर हमने इसको क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। अब L2 सेम हमें वही करना है, हमें क्या करना है, यहाँ से 0.1 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो अब हम यहाँ पे फिर से नल पॉइंट सर्च करेंगे, ठीक है। तो नल पॉइंट सर्च करेंगे। अब यहाँ से देखिए ये आ गया हमारे पास 52 के अराउंड हमारा ये है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास अब 0.1 पे 0.2 हमने यहाँ पे इसको बिल्कुल टाइट करना है, ये जरा ध्यान रखना है। यदि 0.1 है तो ये हमारे पास इस तरह से ये 53 के अराउंड है, ये बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। फिर आपने क्या कर दिया, 0.2 के लिए हमने सेम प्रोसेस यहाँ पे जो है वो नल पॉइंट सर्च यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम नल पॉइंट सर्च करेंगे, फिर 0.3 पे सेम प्रोसेस, ये देखो फिर से ये जब हमने रेजिस्टेंस और ऐड किया 0.4 कर दिया, तो अगेन ये नल पॉइंट जो था वो लगभग 56 के आसपास ये बच्चों आ रहा है, 54 या 55 के अराउंड ये आ रहा है बच्चों, ठीक है, 54 पॉइंट समथिंग। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, L1 और L2 की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से हम R/L2 माइनस L1 जो यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास रो आ गया। ये रो कौन सा है, जो ये अननोन वायर की क्या है रेजिस्टिविटी, हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें सेम प्रोसेस, अब हमें फर्स्ट टेबल से ये जो वायर है इसकी क्या मिल गई, रेजिस्टिविटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, ये अननोन वायर, अब ये अननोन वायर किसी पर्टिकुलर लेंथ की हमने 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे। अब हम सेम प्रोसेस जो है, जो कि हमने कॉपर स्ट्रिप के लिए किया है, वही हम अननोन
वायर के लिए हम यहाँ पे कर लेंगे। तो अननोन वायर के लिए मैंने आप यहाँ पे ये कॉपर स्ट्रिप की जगह पे हम क्या करेंगे, इस अननोन वायर को हम लगा देंगे। अब इसके बाद अब ये ध्यान देखिए, अब सेम प्रोसीजर हमें यहाँ पे नोट जो है वो करना है। तो यहाँ से ये आ गया हमारे पास, ये हो गया। उसके बाद जो है ये रेजिस्टेंस बॉक्स को हमने यहाँ पे बच्चों ऐड कर दिया, बिल्कुल टाइट करना है ताकि कोई भी एरर ना आए। अब इसको बिल्कुल टाइट करके रखना है। अब हमारा वही प्रोसेस करना है जो कि हमने L1 के लिए किया था। अब हमारा जो टेबल 2 की हम बात कर रहे हैं, तो टेबल 2 में हमारे पास ये L1 डैश आएगा जब रेजिस्टेंस बॉक्स जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड होगा और L2 डैश होगा जो कि राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब हम फिर से स्टार्ट करें। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब फिर से हम यहाँ से रेजिस्टेंस को ओपन कर यहाँ से ऐड किया और नल पॉइंट सर्च करना है। तो नल पॉइंट लगभग 48 पॉइंट, ये जो नल पॉइंट है वो बेसिकली दैट इज 45 के अराउंड 47.5। तो इसी तरह से 0.1 आ गया। फिर 0.2 पे सेम आपको नल पॉइंट सर्च करना है, तो हमने यहाँ पे नल पॉइंट सर्च कर लिया। अगेन हमने अब 0.3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए हमने सेम प्रोसीजर करना है, नल पॉइंट यहाँ पे सर्च करना और ये वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे नोट करनी है। तो दैट इज द L1 डैश। अब हमारा काम है L2 डैश कैलकुलेट करना, जो कि हम टेबल 2 की में आप ध्यान से देखिए एक बार फिर से, ये L2 डैश अब हमें कैलकुलेट, तो हमें क्या करना है, हमें अब इंटरचेंज करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस बॉक्स को इस तरफ लेके जाओ राइट हैंड साइड, और ये जो अननोन वायर है उसको आप इस तरफ लेके आए। ठीक है, अब हमने यहाँ से जो है इस अननोन वायर जो है इसको यहाँ से इसको ओपन कर देंगे और ये इसको इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे इंटरचेंज हम कर देंगे। तो ये इंटरचेंज करने के बाद ये पे इसको अटैच, ध्यान रखें कि बिल्कुल ये कनेक्शन जो है वो टाइट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का एरर ना हो। इसी तरह से सेम अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है L2 डैश, जो टेबल में है। तो सेम अब देखिए, अब यहाँ से फिर से 0.1 हमने किया, सर्च किया। अब यहाँ से हमारे पास नल पॉइंट को सर्च करना है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये नल पॉइंट जो था वो 52 के अराउंड है, यहाँ पे है बच्चों। ठीक है, दिस इज द योर, ये देखिए ये वेरी कर रहा है। तो हम यहाँ पे नल पॉइंट जहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये नल पॉइंट का पोजीशन है 52 के समथिंग है बच्चे। ठीक है, अब इसके बाद हम 0.2 पे करेंगे। तो 0.2 पे अगेन L2 डैश की वैल्यू नल पॉइंट देखिए ये 53 या इसके अराउंड आ गई बच्चों, 52.9। उसके बाद 0.3 हमें यहाँ से ऐड करना है। हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं और ब्रिज क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। तो उसको हम बैलेंस कर रहे हैं, तो वो नल पॉइंट पे जब 0 शो करेगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। अगेन सेम प्रोसेस हमें 0.1, 0.2, 0.4 एंड 0.5 पे हमें परफॉर्म करना है। तो ये टेबल 2 जो है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। L1, L2, L1 डैश एंड L2 डैश हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 0.1 ओम, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 एंड 5 सेम 0.1, 0.2, 0.3 एंड 0.4 के लिए L1 डैश एंड L2 डैश की वैल्यू और L1 L2 को पुट कर लिया। रो हमें मिल गया, रो की वैल्यू को हम इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो y इज द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन वायर x माइनस रो L2 डैश माइनस L1 डैश आ गया। अब यहाँ से हमने ये रीडिंग ऑलरेडी कैलकुलेशंस हमने कर दी हैं। तो ये इस तरह का ये कैलकुलेशंस हमारी आई हैं, ये आपको थोड़ा ध्यान होगा। 0.1 पे 49.1 था, 54 L2 था, 48.1 एट 0.2 ओम और 55.2 आया, और यहाँ पे 0.3 पे 46.9, 56.9, 0.4 पे 45.6, 58.5, 0.5 पे 44.5 एंड
60.4। तो इसी तरह से हमने ये कैलकुलेशन किया और इसकी हमने एवरेज ली तो हमारे पास 0.0288 क्या है, रो आया किसका बच्चों, दैट इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज द फॉर द दिस पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि हमने यहाँ पे रो की वैल्यू को लिख लिया 0.0288 है, ये ध्यान रखना। अब सेकंड टेबल में हमने क्या कर दिया, अब कॉपर स्ट्रिप को हटा के अननोन वायर की, क्योंकि हमें अब पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टिविटी हमें पता चल गई है, तो यदि ये भी नोन हो गया तो हम उसकी जगह कॉपर स्ट्रिप की जगह हम अननोन वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे L1 डैश 61 40.51 59.8 एट 0.2 46.9 0.3 पे 59 48.4 0.4 पे 58.1 50.1 0.5 पे 56.7 51.6। तो इस तरह से हमने ये y कैलकुलेट कर लिया। x हमारे पास 0.1 है सपोज, और यहाँ पे रो हमने 0.028 जो हमने पीछे था वो यहाँ पे पुट कर दिया। L2 डैश ये हमारे पास 41.1 और ये है 61, तो यहाँ पे पुट करेंगे, इसका एवरेज लेंगे, देन वैल्यू हम यहाँ पे 0.5936 हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास y तो आ गया। अब जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या आप बोलो रेजिस्टिविटी, दैट इज वाई पाई आर स्क्वायर एल। तो आर जो हम यहाँ से देखिए रेडियस है, दैट इज ये डायमीटर है 0.40 mm। यहाँ देखिए मतलब मेन स्केल की रीडिंग है 0 प्लस वर्नियर स्केल की है 40 और 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 जो कि लीस्ट काउंट है, ठीक है। तो ये आ गया 0.40 mm और ये इसका जो मतलब रेडियस होगा वो सेंटीमीटर में 0.02 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ हमने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ली है, जो कि ये कनेक्शन है इतना बच्चों, इतनी जो हमारे पास ये जो वायर है इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 10 पुट कर दिया। वाई हमने टेबल 2 से पुट कर दिया 0.593 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, आर हमने 0.02 का स्क्वायर ले लिया। फिर हमने इसको कैलकुलेट करने के बाद ये 74.4 इंटू 10⁻⁶ ओम सेंटीमीटर हमारी रेजिस्टिविटी आ गई अननोन वायर की। तो ये अब नोन है, इसकी जब आप देखोगे तो ये निक्रोम की वायर की क्या है रेजिस्टिविटी आती है, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमने जो है वो ये जो अननोन वायर को नोन कर दिया, मतलब ये निक्रोम की वायर है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये बोले तो आपने रेजिस्टिविटी, तो हमारा पूरा एम बिल्कुल फुलफिल हो गया। हमने इस अननोन वायर की रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द कैरी-फोस्टर ब्रिज। और कैरी-फोस्टर ब्रिज क्या है, ये मॉडिफाइड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये मॉडिफिकेशन मतलब ये लो मतलब रेजिस्टेंस में भी काम करता है बच्चों, इसलिए इसको कैरी-फोस्टर ब्रिज। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, और जो भी हो आप कोई भी कमेंट होंगे सजेशन होंगे आप मुझे प्लीज़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।